हाय फ्रेंड्स। सो क्या कभी एक ही घटना दो अलग परिणाम दे सकती है? सोचिए। अ, दो लोगों की जॉब चली गई। एक बंदा जो है वो रोता रहा और उसके सर्कमस्टेंसेस और खराब हो गए, और एक बंदा उसने तुरंत कोई एक्शन लिया और वो आगे चल करके एक बहुत बड़ा बिजनेस स्थापित कर पाया। सेम इवेंट, डिफरेंट रिजल्ट, एंड ओनली वन रीजन, दैट इज क्या हुआ वो नहीं, पर कैसे लिया गया वो। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड को लोग ना, मतलब ये सोचते हैं कि एटीट्यूड जो है बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, या इसका एटीट्यूड खराब है। और मुझे लगता है कि वो एक लूज सा कमेंट होता है। सो जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं हमारे, उसको जिस लेंस से हम देख रहे हैं, उस लेंस का नाम है एटीट्यूड। सोचिए आप, हम इस पूरी परिस्थितियों को एक लेंस से देख रहे हैं और वो लेंस एटीट्यूड है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं, तो स्किल्स हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी, ये आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है। योर एटीट्यूड डिसाइड्स वेदर दैट अपॉर्चुनिटी विल स्टे और नॉट। एंड ये एटीट्यूड ना आपको दिया नहीं गया है, आप प्रोग्राम हुए हो। छोटे 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 इंसिडेंट्स, छोटे छोटे एक्शंस, छोटे छोटे बिलीव्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके इंटरप्रिटेशन, आपकी सेल्फ टॉक, इन सब ने मिला करके आपका एटीट्यूड बनाया जो आज आप हो। सो एटीट्यूड इज अ रिजल्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स, that you have been thinking. Good attitude also, both. So कहते हैं कि एक जो इवेंट होता है ना, और उसका जो रिएक्शन होता है, उसके बीच में जो गैप है, वो है एटीट्यूड। अभी हम किसी को बोले कि चलो अभी चलना है कहीं, दो लोग होंगे, सेम इवेंट, लेकिन उनका रिएक्शन एक का हो सकता है, अरे नहीं यार अभी कौन जाएगा, और एक हो सकता है चलो चलो लेट अस एक्सप्लोर। सो आई थिंक दैट इज द क्रिटिकल थिंग। हम लोग क्या देखते हैं कि इवेंट्स, और हम एक रिएक्शन देते हैं। दैट रिएक्शन इज वेरी नॉर्मल फॉर अस, वेरी नेचुरल फॉर अस, इट जस्ट कम्स टू अस, बट विदाउट रियलाइजिंग कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ बहुत दिनों की हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे एनवायरमेंट, हमारे एजुकेशन, हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस से बना हुआ वो छोटा सा रिएक्शन। जस्ट इमेजिन। एंड अब एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, या पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है चलो जो भी हो गया, आई विल फाइंड अ वे। इनफैक्ट आप जितने भी नॉलेजेबल हो, आप जितने भी इंटेलेक्चुअल हो, जितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, बट पीपल विल रिस्पॉन्ड टू योर एटीट्यूड। हो सकता है कि आप कहीं स्पीच दे के आओ, कुछ बोल के आ जाओ, आपकी कही हुई बात तो लोग एक बार रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को नहीं बेच पाओगे। इट विल बी योर एटीट्यूड दैट दे विल रिस्पॉन्ड टू। सो इन अ वे, लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, या फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्टिंग इंप्रेशन। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से बोलो। मैं कहता हूँ एटीट्यूड इज योर इनविजिबल फर्स्ट इंप्रेशन। सबसे पहले जो बंदा पकड़ता है आपका, वो एटीट्यूड पकड़ता है। और एटीट्यूड बड़ा कंटेजियस भी है, बड़ा स्प्रेड भी करता है। एटीट्यूड अगर आपका अच्छा है तो लोग अपने आप ही अच्छे होंगे। बल्कि एक टेस्ट है, अगर आप देखो कि आपके आसपास सब लोग खुश हैं, अगर आपके आसपास सब लोग पॉजिटिव हैं, तो आप सोच लेना कि आप पॉजिटिव हो। तभी आपको ऐसे लोगों ने घेरा हुआ है, या आपके पास ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं। अगर आपके पास सभी लोग ब्लेम कर रहे हैं, आपके आसपास लोग सिर्फ नेगेटिव एटीट्यूड लेके घूम रहे हो, तो आप ही कहीं ना कहीं वहां फंस गए हो। यू आर स्टक देयर। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टू लुक इनटू आवरसेल्व्स। कौन सी रिपीटेड थॉट है जो मेरी रोज चल रही है? पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। एटीट्यूड में बहुत जल्दी आदमी मदहोश हो जाता है, उसे पता नहीं चलता।
इट्स लाइक अ नशा, धीरे 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 वो ऐसा चढ़ता है कि उसे पता नहीं चलता कि दैट पर्सन इज ड्रंक इन नेगेटिव एटीट्यूड। जिसे कहते हैं टल्ली है नेगेटिव एटीट्यूड से। अब जनरली वो वो स्टेज होती है जहां पर वो गिरा हुआ होता है। वो स्टेज नहीं होती कहां वो फिसला होता है। जहां फिसला होता है वो स्टेज बहुत पहले होती है, एंड दैट इज व्हेन द प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स इन। सो best way, the fastest way rather, to improve your life isn't about changing your circumstances. You can't. It's upgrading the person who interprets those circumstances. That is the key. Circumstances तो वही हैं सबके लिए, लेकिन उसी को कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो अगर अपग्रेड करते गए, आपका एटीट्यूड अपने आप बेहतर होता रहे। आपको प्रॉब्लम प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगी, आपको फेलियर्स फीडबैक दिखाई देंगे, आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा तो आपको दिखाई देगा वो कोचिंग कर रहा है, आपको सिखा रहा है। आपको प्रेशर, एक प्रिपरेशन दिखाई देगा कि आप लाख प्रेशर में हो बट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, और आपको उसके बाद सक्सेस तो इनएविटेबल दिखाई देगी कि वो तो होगी ही रहेगी, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। आई थिंक हम बहुत ज्यादा दूसरों की टॉक को सुनते हैं, लोगों को जज करते हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग इज वी शुड कीप ऑडिटिंग आवर सेल्फ टॉक। हम आपस अपने आप में क्या बात करें, क्योंकि वही बिलीव्स धीरे 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 करके जड़ पकड़ लेंगी, which would mean that you have developed a bad attitude, and with a bad attitude you cannot have a good day, and with a good attitude you cannot have a bad day, both ways, right? अपना एनवायरमेंट आदमी को जरूर देखना चाहिए, किसके साथ। कहते हैं ना कि आप 5 लोगों के एवरेज होते हो जिनके साथ आप बिताते हो। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। बट मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। सो अपने एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना चाहिए, और वो पीपल ही नहीं है, वो काम बुक से भी हो सकता है। अच्छी बुक्स पढ़ें, नॉलेज लें। आप अगर कुछ हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई मी, सोचे कि ट्राई मी, मतलब व्हाई नॉट, ओके। एंड आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो शायद कोई दरवाजे खोल सकती है। आपकी नॉलेज आपको वहां पर अंदर घुसा भी सकती है, नॉलेज उसकी वजह से। लेकिन अल्टीमेटली कितना लंबा जाओगे वो डिसाइड करने वाला एक ही चीज है, दैट इज योर एटीट्यूड। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट अ फ्यू बुक्स लाइक कैरोल ड्वेक की माइंडसेट है, या विक्टर फ्रैंकल का जो आइडिया है लोगोथेरेपी का, इन द बुक कॉल्ड मैन सर्च फॉर मीनिंग। सो आई थिंक that will help develop a very positive meaning towards life and a very positive attitude inside. इसीलिए कहा जाता है attitude is altitude. In fact, I would like to end this video with just one statement of Edmund Hillary. जब वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचे थे, तो उनका एक स्टेटमेंट है कि मुझे ये समझ में आ गया कि मैं माउंटेन ने कॉन्कर किया है, मैंने यहां कॉन्कर किया है। I've conquered here. We ultimately conquer ourselves, and it can be done. And just imagine कि कहा जाता है कि जब हिलरी 1-2 साल पहले आए थे और चढ़ नहीं पाए थे उस माउंटेन पे, तो उन्होंने कहा था मैं फिर आऊंगा और तुम्हें कॉन्कर करूंगा, क्योंकि एज अ माउंटेन तुम बड़े नहीं हो सकते, लेकिन एज अ ह्यूमन आई कैन। सो आई थिंक एटीट्यूड इज अ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर एवरीवन एवरी डे। हर छोटी छोटी बात उस पर इफेक्ट करती है, और आपको पता ही नहीं चलता कब आप बहुत अच्छे एटीट्यूड की तरफ चले गए हो या कब आप बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ चले गए हो। सो इफ यू फाउंड मीनिंग एंड वैल्यू इन व्हाट वी जस्ट स्पोक, प्लीज हिट लाइक, शेयर, subscribe, comment, and see you in the next.